शुरू हो गई। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर और सहारनपुर की तहसील बेहट से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको खोल बोलते हैं। ये शिवालिक रेंज है और शिवालिक रेंज यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पीछे से। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक सहस्त्रा ठाकुर मंदिर है, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर लगभग। और एक इस जगह की मैं एक खास बात बता दूँ, दो बातें यहाँ की बड़ी खास हैं। दो बातें यहाँ इस जगह की बहुत खास हैं। नंबर एक तो ये उत्तर प्रदेश, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश है। मेरे पीछे जो आप रेंज देख रहे हैं इसके पीछे उत्तराखंड है। मेरे इस तरफ उत्तर पश्चिम की तरफ या हिमाचल है और इस तरफ यहाँ से हथनीकुंड बैराज लगभग 25 किलोमीटर दूर है, हरियाणा है। तो ये जो इलाका है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, 4 स्टेट का ये एक तरह से जंक्शन पॉइंट है। और वो पॉइंट इन्हीं पहाड़ों में है। यहाँ से अगर मैं इसी खोल में आगे चला जाऊँगा तो लगभग 5-7 किलोमीटर जाने के बाद उत्तराखंड की सीमा शुरू हो जाएगी। और अगर लेफ़्ट टर्न कर जाऊँगा तो हिमाचल, और थोड़ा और लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे तो हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाएगा। यानी कि यमुना नदी का जो हथनीकुंड बैराज है, हथनीकुंड बैराज यहाँ से लगभग जो रेगुलेटर है यमुना का, दिल्ली को जो पानी छोड़ा जाता है वो रेगुलेटर है यमुना नदी का, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे बड़ी बात, पहली विशेषता तो इस जगह की ये है कि ये 4 स्टेट का जंक्शन लगभग है। और दूसरी विशेषता इस जगह की है कि ये वन गुजरों का इलाका है। वन गुजर एक ऐसी जाति है जो इसी इलाके में रहती है, भारत में कहीं और आपको नहीं दिखेंगे। वैसे तो गुजर जाति पूरे भारत में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है। पर वन गुजर एक अलग जाति है जो कि मुस्लिम समाज से, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी विशेषता है कि ये पास्चुरल सोसाइटी, ये पशुचारक समाज है। और ये इन्हीं, अभी मैं थोड़ी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं आपको उनके घर, उनकी भैंसें, उनके रहन सहन, खान पान सब दिखाऊंगा किस तरह से वो रहते हैं। वो वन गुजर हैं और इन्हीं जंगलों में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर घर बनाकर रहते हैं। उनके साथ उनकी भैंसें रहती है, पूरा परिवार रहता है। और उनका व्यवसाय उस भैंसों के दूध को बेचना और बेचकर अपनी आजीविका चलाना। और लगभग मुझे ये बताया गया कि 1600 परिवार इस पूरे खोल में रहते हैं, इसे खोल कहा जाता है। और दोनों तरफ हैं, अंदर जब आप बढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहाँ कुछ नहीं है, परंतु जैसे ही आप अंदर जंगलों में चलेंगे, जैसे ऊपर भी एक दिखाई दे रहा है वो वन गुजरों का आवास है, तो वहाँ वो पहाड़ों पर उनके आवास बने हुए हैं, वो वहीं रहते हैं। और शिक्षा का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, उनकी मेडिकल फैसिलिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए उनको यहाँ नीचे बेहट कस्बा 15 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वो यहीं भी हमेशा साल में 12 महीने इसी इलाके में निवास करते हैं और दूध बेचते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर नज़दीकी गांव के इलाके से दूधिये कस्बे से आते हैं, दूध लेके यहाँ से सप्लाई होता है। उनकी आजीविका मुख्यतः दूध है। और दूसरी एक वंडरफुल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने, या अगर वो जो हिमाचल की सीमा में या उत्तराखंड की सीमा में, उनको परमिट दिए हुए हैं। और जितनी उनके पास भैंसें हैं, हर भैंस के हिसाब से परमिट दिया है और बाकायदा वन विभाग उनसे वसूलता है। अब दूसरा सवाल आप ये सोचेंगे कि इस इलाके में वो खाती क्या हैं, तो एक वंडरफुल बात है, ये भैंसें अलग नस्ल की भैंसें हैं, ये मैदानी भैंसों की तरह नहीं है। और यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पेड़ है, कोई सैन है, और एक मुझे केवल एक ही नाम मेरे याद है, वो पत्तियाँ उनको खिलाते हैं। और नीचे के मैदानी इलाकों से लोग पुआल, जिसको यहाँ मतलब पराली बोला जाता है, वो ले आते हैं, उसके हरा सूखा चारा ला के उसके साथ मिला के खाते हैं। ये विशेषता इन भैंसों की है। और ये वंडरफुल बात है कि केवल ये यहाँ कोई घास है या पशुचारी या मतलब यहाँ पर वो नहीं है, चारागाह आपको नहीं दिखाई देंगे, वो पेड़ों की पत्तियाँ खाती हैं। तो ये भी एक वंडरफुल बात है। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, अगले उसमें मैं आपको दिखाऊंगा और कि किस तरह से वो एक परिवार में हम जाएंगे, देखेंगे वो उनका घर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। एजुकेशन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सब अनपढ़ हैं। मुझे किसी ने बताया कि केवल एक परिवार है, जो एक लड़का जो एसएसबी में कांस्टेबल या सिपाही जिसको बोलते हैं, प्राथमिक जो भर्ती होती है, उसमें सेलेक्ट हुआ है। अदरवाइज जितने 1600 परिवार हैं, लगभग जितनी भी आबादी रही हो 8-10 हज़ार लोगों की, वन गुजरों की, केवल एक आदमी अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनका एक आदमी सेवा में है। अदरवाइज सभी लोग अनपढ़ हैं और मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। बिजली यहाँ नहीं है, मेडिकल नहीं है।
हॉस्पिटल नहीं है, मोबाइल केवल वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बाइकें उनके पास हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ कुछ नहीं है। उनके पास घोड़े भी हैं, वो सामान के काम आते हैं। बकरियां भी वो पालते हैं, साथ साथ में भैंस के साथ साथ बकरी भी पालते हैं। और एक और आश्चर्यजनक बात इन वन गुजर के बारे में मुझे पता लगी कि मुस्लिम होने के बावजूद, बकरा ईद मनाने के बावजूद ये लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी बताई कि हमारे शाकाहारी होने का रीज़न ये है कि हम जंगलों में रहते हैं। अगर हम मांस खाने लगेंगे तो हम पशु पक्षी जितने जानवर हैं जो खाने लायक हैं वो भी खाने लगेंगे। इसलिए शायद इतिहास या पीढ़ियों से उनके बुजुर्गों ने, उनके समाज के लोगों ने तय किया होगा कि अगर हमें जंगलों में सर्वाइव करना है तो हमें वनस्पतियों पे आधारित रहना होगा, चाहे हम हों चाहे हमारी भैंसें हों, और हमें मांसाहारी नहीं बनना। तो मेरे ख्याल से भारत की एकमात्र ऐसी जाति होगी वन गुजर जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहार पे डिपेंड करती है और उसी से अपना आजीविका चलाती है। इसके बावजूद मुस्लिम फेथ, अपना मुस्लिम धार्मिक विश्वास मेंटेन रखे हुए है। धन्यवाद।